हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज की हम वीडियो में करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 7 साइंस, जो कि हमारा फाइबर टू फैब्रिक। तो देखो, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारे चैप्टर्स जो वो कवर कर लिए थे, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाली वीडियो, थैंक यू सो मच उसको इतनी ज़्यादा शेयर करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को भी मैं उम्मीद करती हूँ आप इतना ही शेयर करोगे, इतना इसे लाइक करोगे, आप इतना इस वीडियो को आप प्यार दोगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे फाइबर्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे यार्न के बारे में, फैब्रिक्स के बारे में, और डिफरेंट चीज़ें कि जिनसे हम क्या कर सकते हैं, फैब्रिक को क्या करते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी से कवर करने के बाद हम करेंगे शॉर्ट नोट्स, उसके बाद स्लाइड से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सारा के सारी चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पर आपको क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज के चैप्टर एंड आई होप कि आपने एनसीईआरटी की पीडीएफ ओपन कर रखी होगी, ताकि जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको टर्म्स बताऊँगी, इंपॉर्टेंट लाइन्स बताऊँगी, वो आप मार्क करें, या फिर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे तो वो खुली ही हुई है हमारी एनसीईआरटी की पीडीएफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के नेम से, फाइबर टू फैब्रिक। तो देख लेते हैं भाई फाइबर होते क्या हैं, ठीक है। तो फाइबर देखते हैं हम क्या होते हैं, चलते हैं अपनी एक इमेज की तरफ, वहाँ से आपको अच्छा समझ आएगा। सो हाँ जी, यू कैन सी दैट ये क्या होते हैं हमारे फाइबर्स। तो देखो, फाइबर्स क्या होते हैं, बेसिकली लॉन्ग थ्रेड्स। तो ये आपको क्या दिख रहा होगा, ये है हमारा एक फाइबर, ठीक है। ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं फाइबर्स, ठीक है। तो देखो, फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स आर नथिंग, दीज आर ओनली द लॉन्ग थ्रेड्स, ठीक है। तो फाइबर्स ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है, एक लंबे थ्रेड्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग थ्रेड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि फाइबर्स क्या होते हैं, लॉन्ग थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या पढ़ेंगे, यार्न के बारे में। अब देखो, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, यार्न के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे फैब्रिक के बारे में। तो चलते हैं अपनी यार्न की पिक्चर पर। तो देखो, ये रहे हमारे यार्न्स। तो मैंने फाइबर्स दिखाए आपको। फाइबर्स क्या थे बच्चों, फाइबर्स थे हमारे लॉन्ग थ्रेड्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया जिसकी इमेज। और ये है हमारे यार्न्स। तो आप देख सकते हैं कि यार्न्स कैसे हैं। ये देखो, अब देखो आपके पास क्या है, लंबे धागे हैं। जब हम उन लंबे धागों को एक जगह फोल्ड करेंगे, ठीक है, एक गोला टाइप जिसको हम बना देंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यार्न्स, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये क्या है, हमारे यार्न्स है। नेक्स्ट है हमारे पास इमेज, फाइबर्स की डेफिनेशन आपको दिखाई गई है यहाँ पर। तो फाइबर क्या होता है, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो जो थिन स्ट्रैंड्स है थ्रेड की, जैसे कि आप देख सकते हो, पतली जो एक तरह से स्ट्रैंड्स है हमारे धागे के, ठीक है, जो धागे हैं पतले उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। उसके बाद देखो, एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि जो फैब्रिक्स है वो किससे बनकर मिलते हैं, यार्न से, और जो यार्न है वो मिलते हैं फाइबर से बनकर। अब देखो, इसका अगर मैं आपको इसको सिंपली समझाऊँ तो क्या होगा इसका मतलब, देखो, फाइबर क्या होते हैं, हमारे लंबे धागे। फाइबर से क्या बनेंगे, हमारे यार्न, और यार्न से क्या बनेंगे, हमारे फैब्रिक। अब फैब्रिक क्या होता है, जो आप सभी ने डाले हुए हैं, ठीक है। तो देखो, जो कपड़े हमने पहने हुए हैं वो क्या है, नथिंग बट इट इज़ नथिंग स्पेशल, इट्स जस्ट अ फैब्रिक, ठीक है। तो क्या है, हमारे जो कपड़े हमने डाल रखे हैं वो और कुछ नहीं, वो क्या है, वो फैब्रिक ही है। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको बता दिया एक फ्लो चार्ट, ठीक है। अब इमेज पे चलते हैं, दूसरी इमेज पर। हाँ जी, तो देखो, बेसिक मैंने आपको चैप्टर को बेसिक जो था चैप्टर का, मैंने वो आपको बता दिया कि फाइबर टू फैब्रिक हम कैसे जाते हैं। फाइबर होते हैं हमारे पास लंबे धागे, और यार्न होते हैं जब हम उनको गोले में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उन गोले से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने चैप्टर पर। तो देखो, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि जो फाइबर्स हम पढ़े अभी, आपने जिनके बारे में पढ़ा कि जो फाइबर्स क्या होते हैं, लंबे धागे होते हैं, वो बेसिकली हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं प्लांट से, ठीक है। प्लांट से वो हमें मिलते हैं, या फिर वो हमें मिलते हैं, फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो देखो, या तो हमें मिलेंगे वो प्लांट से, या फिर वो मिलेंगे हमें एनिमल्स से, ठीक है। तो जैसे कि जो वूल है, वूल जो होती है हमारी, वूल हमें कहाँ से मिलती है, जो फ्लीज यानी कि जो शिप के जो हेयर्स होते हैं, जो बाल होते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलती है, हमारी वूल मिलती है। नेक्स्ट जो है हमारे जो सिल्क होती है, हमें सिल्क कहाँ से मिलती है, एनिमल, यानी कि एक क्या होता है, प्लांट होता है, प्लांट में कुछ कीड़े प्रेजेंट होते हैं, उन कीड़ों से क्या बनती है, सिल्क बनती है, ठीक है जी। तो वूल और सिल्क दो हमारे क्या है, फाइबर्स है। वूल और सिल्क क्या है, हमारे दो फाइबर्स है, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हमें मिलते हैं एनिमल से और प्लांट से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिकली वूल के बारे में। सबसे पहले तो देखो, जो वूल है वो क्या है, हमारे पास एनिमल फाइबर है। वूल और सिल्क दोनों के दोनों एनिमल फाइबर है। तो देखो, वूल कहाँ से मिलती है हमें, तो देखो हम सबको पता है कि वूल हमें कहाँ से मिलती है, शिप से मिलती है, तो गॉड से, याक से, या बाकी कुछ जो हमारी वूल है वो मिलती है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइक द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज टू टाइप्स फाइबर्स
हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट इट फॉर्म्स इट फ्लीस। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो हेयर स्किन होती है, अब हमें सबको पता है कि जो शिप वगैरह की जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं हम क्या बनाते हैं, उनको रिमूव करके हम बनाते हैं वूल। ठीक है, तो देखो दो टाइप्स के वहाँ से हमें फाइबर्स, दो टाइप्स के हमें फाइबर्स जो वहाँ से ऑब्टेन होते हैं वो कौन कौन से, एक होते हैं हमारी कोर्स बियर्ड हेयर, दूसरे हमारे पास द फाइन सॉफ्ट हेयर। अब देखो जो कोर्स बियर्ड हेयर क्या होता है, जैसे हमारी जो दाढ़ी के बाल होते हैं ना, आदमी की जो दाढ़ी होती है, ठीक है, उसके बाल कैसे होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है, थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसी तरह से ये वाले फाइबर्स होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास सॉफ्ट फाइबर्स। सॉफ्ट फाइबर्स कौन से होते हैं, जो ऐसे फाइबर्स जो उसकी स्किन के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप्स के फाइबर्स हमने पढ़े कौन कौन से, एक है कोर्स बियर्ड हेयर, यानी कि दो टाइप्स के फाइबर्स हमें उससे मिलते हैं, एक थोड़े स्ट्रॉन्ग जो हार्ड हेयर्स होते हैं, हार्ड फाइबर्स होते हैं, और दूसरा होते हैं हमारे जो सॉफ्ट हेयर्स होते हैं उसके, जो कि स्किन के पास से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है देखो जो फाइन हेयर होते हैं। अब देखो जो फाइन हेयर, जो फाइन सॉफ्ट हेयर उसके होते हैं, उससे क्या बनती है, उससे बनती है हमारी वूल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स होती है जिनके पास क्या होते हैं, फाइन अंडर हेयर होती है, यानी कि उनके क्या होते हैं, ऊपरली जो साइड बॉडी होता है उस पर भी फाइन हेयर, उस पर भी सॉफ्ट होती है, और जो स्किन के पास की एक लेयर होती है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट होती है। ऐसी क्यों होती है, क्योंकि उनकी जो ब्रीड होती है वो ब्रीड किसकी होती है, दो ऐसे एनिमल्स की, यानी कि दो, एक हमारे देखो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, एक हमारे पास होती है फीमेल, नेक्स्ट होती है हमारे पास मेल। अब जो फीमेल और मेल वो क्या करते हैं, सेम, अगर वो सेम ब्रीड की ले तब उनके पास ऐसी जो है आगे रिप्रोडक्शन में सेम ब्रीड की जो है गॉडशिप जो है वो आगे प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो उसके बाद जो है उसकी प्रोडक्शन होगी, जो जिसके पास क्या होंगी, सॉफ्ट हेयर्स होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स दैट यील्ड वूल। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया कि पेरेंट्स जो है उनके सिलेक्ट किए जाते हैं फीमेल और जो मेल। ठीक है, जिनके पास, अब देखो क्या करता है, एक लेते हैं वो फीमेल और दूसरी लेती है वो मेल। अब फीमेल कौन सी लेती है, वो जिसके सॉफ्ट हेयर होंगे फुल बॉडी के, और मेल भी वो लेंगे जिसकी सॉफ्ट होंगे पूरी बॉडी पे सारे के सारे हेयर्स। उन दोनों की मेटिंग करा के उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, उसकी भी फिर क्या होती है, सॉफ्ट हेयर्स उसके भी होते हैं। नेक्स्ट जो है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है हमारा देख लेते हैं एक बार, एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब हम बात करेंगे ऐसे एनिमल्स जो क्या क्या करते हैं, वूल को यील्ड करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारी जो पूरी वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमें शिप्स देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और जो शिप है उसी से हमें क्या मिलता है, वूल का एक सोर्स नहीं है। ठीक है, देखो हमें शिप से वूल मिलता है, पर वो अकेला एक सोर्स नहीं है वूल का, और हमें कहाँ से मिलती है, मार्केट में हमें अवेलेबल होती है, जैसे कैमल वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हमें वूल मिलती है। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ से हमें जो वूल है वो मिलती है, तो आप बता सकते हो कि जो याक है, जो तिब्बत और लद्दाख के अंदर याक पाए जाते हैं वहाँ से हमें वूल मिलती है। नेक्स्ट है जो मोहेर है, ठीक है, मोहेर हम ऑब्टेन करते हैं, मोहेर जो होते हैं अंगोरा गॉड से हमें वो मिलते हैं। ये हमें बेसिकली पाए जाते हैं जो जम्मू कश्मीर के जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ से। नेक्स्ट जो वूल है जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, दूसरी जो बकरी के बाल होते हैं, ठीक है, गॉड के जो हेयर्स होते हैं। और ये जो गॉड की हेयर्स, ये ऐसी वैसी गॉड नहीं होती, स्पेशल कश्मीरी गॉड्स होती हैं। ठीक है, जिनकी जो हेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और उनके जो वो हेयर्स हैं उनसे क्या बनती है, हमारी पश्मीना शॉल्स बनती है। नेक्स्ट है जैसे अल्लामिया और अल्पाका हो गया, साउथ अमेरिका के अंदर वो भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो उनके जो बाल है उनको यूज़ किया जाता है एज अ वूल। ठीक है, तो देखो इमेजेस आपको मैं दिखा देती हूँ। ये रही हमारे पास एक इमेज रही हमारी एंगोरा गॉड की, दूसरी हमारी रही सिंपल गॉड। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, ये रहा हमारा याक। नेक्स्ट हमें और एनिमल्स जो है देखो यहाँ पर क्या है, ये है लियामा और ये है अल्पैका। ठीक है, तो जिनके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब हम पढ़ेंगे कि फाइबर से वूल जो है वो कैसे बनती है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, यानी कि क्या होता है, जो शिप्स होते हैं उन्हें पालते हैं। ठीक है, उनके पालन पोषण अच्छे से करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि देखो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और बहुत सारे एरियाज़ है, हिमाचल प्रदेश हो गए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पर जो शेपर्ड्स यानी कि जो गड्ढरिये होते हैं वो क्या करते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं। बहुत सारे नंबर में मतलब क्या करते हैं, वो अपने पास शिप और गोट्स रखते हैं जिनका वो पालन पोषण बहुत अच्छे से करते हैं। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें फीड करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो हो। ठीक है, उन्हें क्या देते हैं, जो पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, इन सब का क्या करते हैं, वो मिक्सचर बना के उन्हें देते हैं। और विंटर्स में वो क्या करते हैं, विंटर्स में वो उन्हें ज़्यादातर अंदर ही रखते हैं, इंडोर्स रखते हैं, बाहर ज़्यादा उन्हें घुमाते नहीं है। ठीक है, और उन्हें क्या देते हैं, लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फोडर। ड्राई फोडर क्या होता है बच्चों, भूसा वगैरह जिसे हम बोलते हैं, भूसा वो उसे देते हैं। नेक्स्ट अब देखो क्या होता है, जो शिप्स होती है वो रियर्ड करी जाती है बहुत सारे कंट्री
कि बहुत सारे पार्ट्स में वूल के लिए। अब बहुत सारी ब्रीड्स होती है जिनके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में उनके पास जो है उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो क्या करती है, बहुत अच्छी वूल हमें मिलती है। नेक्स्ट है, अब देखो अब बात करेंगे हम कि फाइबर्स से वूल कैसे बनती है। जैसे कि तो उसके फाइबर्स है उनसे हम वूल कैसे बनाता, तो सबसे पहले देखो क्या करता है, सबसे पहले जो फ्लीस होती है शिप की, यानी कि जो एक फ्लीस क्या होती है, देखो फ्लीस यानी कि उसके जो हेयर्स होते हैं उन्हें रिमूव करते हैं अलॉन्ग विद थोड़ी सी लेयर, मतलब कि थोड़ी सी स्किन की लेयर भी वो उसके साथ रिमूव करते हैं, ठीक है, उसके बालों को वो रिमूव करते हैं। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। तो शेयरिंग क्या प्रोसेस है, जहाँ पर जो शिप के जो है बालों को रिमूव किया जाता है थोड़ी सी स्किन के साथ, ठीक है, शेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट है, शेयरिंग के बाद क्या होता है, देखो जो उनकी शेयरिंग होता है, जो उनके बाल वो जब उतारते हैं वो बेसिकली वो हॉट वेदर के अंदर करते हैं, यानी कि जब गर्मी होती है, ताकि उन्हें उन बालों से और ज़्यादा गर्मी ना मिले। विंटर में इसलिए नहीं करते क्योंकि जो वो हेयर्स है उसको प्रोटेक्ट करते हैं एक तरह से, ठीक है, उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से गर्मी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसे ठंड से वो बचाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या होता है, अब देखो क्या होगा, जो हेयर्स होंगे हमें क्या प्रोवाइड करेंगे, वुलन फाइबर्स। अब जो वुलन फाइबर्स होंगे इनसे क्या करेंगे, तो देखो जो उसके जो फाइबर्स होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है, फाइबर्स बेसिकली मिलती हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसकी हम जो स्किन है अलॉन्ग, जो उसके जो हेयर्स है अलॉन्ग विद थोड़ी सी स्किन हम उसे रिमूव करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। अब जो शेयर्ड स्किन होती है, यानी कि उसकी सेकंड स्टेप क्या होता है, जो उसकी शेयर्ड स्किन होती है अलॉन्ग विद हिज हेयर्स, उसे क्या करा जाता है, बड़े बड़े टैंक्स के अंदर उसे जो है वॉश किया जाता है, ताकि उसकी जो ग्रीस, जो डर्ट, जो डस्ट है वो बहुत अच्छे से जो है बाहर रिमूव हो जाए। और जो ये पर्टिकुलर प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं स्काउरिंग, ठीक है। अब जो नाउ डेज यानी कि अब बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज मशीन्स अवेलेबल है, तो बेसिकली जो स्काउरिंग का प्रोसेस है ये मशीन्स के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब स्काउरिंग हो गई, ठीक है। अब स्काउरिंग के बाद क्या होता है, सोर्टिंग, यानी कि जो हेयर्स होते हैं उसके उन्हें एक फैक्ट्री के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर जो डिफरेंट टेक्सचर्स के जो हेयर्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है देखो जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स, जिन्हें हम बोलते हैं बूर, यानी कि जो हमारे कई बार जो विंटर्स में हमारे क्लोथ्स पे हमें देखने को मिल जाती है, वो क्या करते हैं, उन बूर्स को वहाँ से अलग अलग करते हैं, ठीक है। और फिर उन जो फाइबर्स होते हैं, जब उन्होंने बूर को उससे निकाल लिया, फिर जो वो फाइबर्स होंगे उनको वो दोबारा से स्कॉट करेंगे, यानी कि उनको वो दोबारा से धोएंगे बहुत बड़े बड़े टैंक्स के अंदर, उनको वो वॉश करेंगे और फिर उन्हें सुखाएंगे। और जब वो उस फाइबर्स को सुखा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वूल बन जाएगी, जो कि अब एक तरह से जो वूल होगी वो जिसे वो फाइबर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो जो फाइबर्स होंगे वो सूखेंगे, ठीक है, यानी कि जो वूल जो फाइबर्स होंगे वो सूखेंगे, उन्हें क्या किया जाएगा, अब कलर्स उन्हें दिए जाएंगे, यानी उन्हें डाई किया जाएगा डिफरेंट कलर्स के साथ। और बेसिकली जो नेचुरल कलर्स होते हैं उसके वो कौन से होते हैं हमारे पास, ब्लैक, ब्राउन और वाइट, ठीक है। तो 3 ही नेचुरल कलर्स होते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो फाइबर्स है उन्हें स्ट्रेटेंड, यानी कि उन्हें सीधा बहुत अच्छे से सीधा किया जाएगा। नेक्स्ट उनका क्या होगा, उनको रोल किया जाएगा यार्न्स की फॉर्म में, ना कि उनकी जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी उनके गोले जैसे जो होते हैं वो बनाए जाएंगे। और फिर जो वो यार्न है उससे क्या बनेंगे, स्वेटर्स वगैरह वीव होंगे, उससे हमारे बनेंगे फैब्रिक्स, ठीक है। तो देखो हमने सारा का सारा यहाँ पर पढ़ लिया है अपना वूल का प्रोसेस। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट से मैं दिखाया गया कि सबसे पहले होगी हमारी शेयरिंग। तो सबसे पहले हमारा होगा नंबर 1 प्रोसेस, जो कि हमारा शेयरिंग, यानी कि जो उसके जो हेयर्स है उसको रिमूव किया जाएगा उसकी थोड़ी सी स्किन के साथ। नेक्स्ट है स्काउरिंग, उसकी सफाई की जाएगी। उसके बाद है सॉर्टिंग, मतलब कि जो फैक्ट्रीज़ में जो हेयर्स हैं वहाँ पर वो जाएंगे और वहाँ से क्या होगा, डिफरेंट टेक्सचर के जो हेयर्स हैं उनको सेपरेट किया जाएगा। उसके बाद उस पर जो बूर आया हुआ होता है, क्लीनिंग ऑफ बूर्स होगा, ठीक है, उनको क्लीन किया जाएगा। नेक्स्ट उनको डाई किया जाएगा और फिर उनको रोल किया जाएगा यार्न्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली जो है, मैंने आपको वूल का सारा प्रोसीजर बता दिया कि किस तरह से जो है वूल हमारी बनती है बेसिकली, और हमें वूल जो है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, और देन जो वो वूल है उसके फैब्रिक्स कैसे बनते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस हमने इसमें पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सो आई होप कि आपको समझ आया हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।